अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैर आफियत के साथ होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही आसान, बहुत ही मज़ेदार चॉकलेट मिल्क डेज़र्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने लिया है एक सॉस पैन, दूध मैंने लिया है 1/2 लीटर, शक्कर मैंने लिए 1/2 कप के करीब, ग्राम्स में तकरीबन 120 ग्राम्स के करीब होगी शक्कर। दूध को उबलने के लिए मैंने चूल्हे पर रख दिया है। जब दूध में उबाल आ जाए और शक्कर अच्छी तरह से दूध में हल हो जाए तो इसी दूध में से थोड़ा सा दूध मैं अलग कर लूँगी। अब इस गर्म दूध को मैं शामिल करूँगी 1.5 खाने के चम्मच कोको पाउडर में, और कोको पाउडर को अच्छी तरह से इसमें कर लेंगे हल। गर्म दूध में कोको पाउडर बासानी हल हो जाता है, फिर भी अच्छी तरह से फोक की मदद से इसे फेंट लीजिए। फिर भी अगर आप चाहें तो बैटर को स्मूथ रखने की वजह से आप इसे किसी स्ट्रेनर की मदद से छान सकते हैं, जैसे मैं चाय छलनी से इसे छान रही हूँ, ताकि जो पीसेस इसमें रह गए हैं वो भी इससे अलग हो जाएं। चॉकलेट मिल्क डिज़र्ट का मेन इंग्रेडिएंट चॉकलेट मैं यहाँ पर ले रही हूँ 100 ग्राम के करीब। ये वही चॉकलेट है जो हम बेकिंग वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। ये निहायत ही आसानी के साथ हर जगह मिल जाती है। मैंने चॉकलेट के छोटे पीसेस कर लिए थे ताकि वो बासानी दूध में डिसॉल्व हो जाए। 100 ग्राम के करीब चॉकलेट है जिसे मैं दूध में शामिल कर दूंगी। अगर आप चाहें तो माइक्रोवेव या जिस तरह से भी आपको सहूलत हो, आप चॉकलेट को मेल्ट करके भी दूध में शामिल कर सकते हैं। चम्मच हमें मुसलसल चलाते रहना है ताकि चॉकलेट पैंदे से ना लगे। अब मैं इसमें शामिल करूंगी अगर अगर या चाइना ग्रास। इस तरह की चाइना ग्रास आपको किसी भी पंसारी की शॉप से बआसानी मिल जाती है, और आपके इलाके के किसी भी अच्छे किराना स्टोर से ये 30 रुपीज़ में आपको साशा मिल जाएगा। ये तकरीबन 10 ग्राम्स के करीब है। कोको पाउडर और चॉकलेट डालकर जो दूध हमने गर्म करने रखा था उसमें से मैंने थोड़ा सा अलग किया है, उसी में मैंने चाइना ग्रास या अगर अगर को मिक्स कर दिया है। अब मैं इसे बाकी दूध के साथ शामिल कर दूंगी। अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो आप इसे विस्क कर लीजिए या आप इसे ब्लेंड कर लीजिए ताकि बैटर जो है हमारा स्मूथ तैयार हो। चाइना ग्रास को दूध में शामिल करके हमें इसे रखना नहीं है क्योंकि ये फ़ौरन से जमना स्टार्ट हो जाता है। हमें डिज़र्ट का जो टेक्सचर है वो बहुत ही स्मूथ चाहिए। अगर आपको फ़ील हो तो आप इसे ब्लेंड कर सकते हैं और इसे फ़ौरन से छान लीजिए, और जिस मोल्ड में भी आपको शेप देनी है उसमें आप इसे ट्रांसफ़र कर दीजिए। थोड़ी देर के लिए इसे ठंडा होने के लिए मैंने रख दिया है। ठंडा हो जाए तो इसे 3 से 4 घंटे के लिए आप फ्रिज में रख दीजिए, और अगर जल्दी है तो 1.5 से 2 घंटे के लिए आप फ्रीज़र में भी रख सकते हैं। बहुत ही एहतियात के साथ मैं इसे मोल्ड से निकाल लूँगी। ये डिज़र्ट बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ तैयार हो जाता है और बनने में जितना आसान है खाने में उतना ही मज़ेदार है, और बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद आने वाला है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं और आप मेरी रेसिपीज़ को ट्राई कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। Mummy, it's too yummy.